चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां मध्य प्रदेश में मौसम के दो अलग अलग रंग। प्रदेश में अभी एक्टिव है 3 मौसम प्रणाली। ग्वालियर चंबल में लू चलने के आसार, जबलपुर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 21 शहरों में 40 से 43.7 डिग्री तापमान पहुंच चुका है, तो कहीं मौसम जो है थोड़ा सा शुष्क नजर आ रहा है। तो मौसम को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं आपको नादी टीवी के जरिए। दो अलग अलग मौसम प्रणालियां मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाली है। कहीं लू चल रही है तो कहीं बारिश का अलर्ट है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, लगभग मई आधा हो गया है और ऐसे में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज गर्मी पड़ रही है, 43 डिग्री के पार जा रहा है पारा। तो कहीं पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में मौसम के दो अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट तो कई हिस्सों में लू चलने के आसार है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के 21 शहरों में तापमान 40 से 43 डिग्री के पार पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे किस तरीके से भीषण गर्मी अब मध्य प्रदेश में पड़ने वाली है। वहीं अगर आपको मैं बताऊँ तो मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग, शहडोल संभाग, रीवा संभाग, कटनी इस साइड जो है बारिश के आसार है। और अगर मैं ग्वालियर चंबल की बात करूं तो इस साइड लू चलने के आसार है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 3 मौसम प्रणाली सक्रिय होने से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगी, ये पिछले महीनों से चलते हुए आ रहा है। लगातार अब मध्य प्रदेश में नौतपा लगने वाला। ऐसे में उस समय मौसम कैसे रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात करूं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में 21 तारीख के बाद जो है फिर से मौसम प्रणाली सक्रिय होगी। हालांकि ये देखना होगा कि किस दिशा में वो मौसम प्रणाली सक्रिय होती है और कितना असर उसका देखने को मिलता है। अगर ग्वालियर चंबल की बात करूं तो यहाँ पे लू चलने के आसार है, यानी कि जो पारा है वो 43 डिग्री के भी पार हो जाएगा, 45 डिग्री तक पहुंचेगा। तो मध्य प्रदेश के एक तरफ मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जो है गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। और राजधानी भोपाल की बात करूं तो यहाँ दिन का तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और रात का जो तापमान है वो लुढ़कता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से जो है राजधानी भोपाल में थोड़ा सा जनता को राहत। और आप देखेंगे पिछले 2 दिन पहले राजधानी भोपाल में बारिश हुई थी, जिसका असर यहाँ पर ठंड के रूप में देखने को मिला था। बिल्कुल शबाना, अगर हम बात करें, अगर 3 प्रणालियां बन रही है प्रदेश में, कहीं लू, कहीं बारिश, तो कहीं हवा आंधी, तो ये तीनों ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि घातक साबित होती है। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी के बाद अगर बारिश होती है तो उसका प्रभाव भी लोगों के स्वास्थ्य पर होता है। लू चलती है, उसका प्रभाव भी जो है लोगों के स्वास्थ्य पर होता है। और हवा आंधी चलती है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे में अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे, उल्टी दस्त, लू की शिकायत जो है लोगों को हो रही है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौसम प्रणाली सक्रिय होने से मौसम अलग अलग बना हुआ है, जिसकी वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित होंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से मौसमी बीमारियां लोगों को सबसे पहले होती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलग से वार्ड बनाया ताकि लोगों को लंबी लंबी कतारों में ना लगना पड़े और जो मौसमी बीमारी के इलाज है उनका जल्द से जल्द इलाज हो जाए और उनको समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट है और मध्य प्रदेश में बदलते मौसम की वजह से लोगों का जो जनजीवन प्रभावित हो रहा, उससे लोगों को इलाज लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है और लोगों को जो है मरीजों की संख्या मौसमी बीमारी को लेकर लगातार बढ़ती जा रही। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट है। ऐसे में लोगों को भी गर्मी से, लू से अलर्ट रहने की जरूरत है और अपने साथ उन तमाम चीजों को रखना चाहिए जिससे वो गर्मी से बचाव कर सके। और ज्यादा से ज्यादा गर्मी के समय में लोगों को पानी जैसी चीजों का, यानी कि लिक्विड जैसी चीजों का उपयोग करना चाहिए, जिससे वो गर्मी और जो है स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरीके से सतर्क रहें। बिल्कुल, तो अपनी सावधानी से अपनी सुरक्षा यहाँ पर लोग कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हम अनादि टीवी के जरिए आपको मौसम से जुड़े अपडेट पहले ही बता देते हैं, जिससे कि आप जो है अलर्ट हो जाए, सक्रिय हो जाए और जब भी घर से बाहर निकले तो मौसम के मिजाज के अनुसार ही अपनी दिनचर्या को आप प्लान करें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम को लेकर इस वक्त का अपडेट हमने आपको दिया।